नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर जब हम पॉलिसी परचेज करने के लिए जाते हैं तो पॉलिसी परचेज करते समय हम लोगों को अलग अलग डिफरेंसेस पॉलिसीज के प्रीमियम्स में क्यों दिखाई देते हैं, क्यों नहीं कंपनीज सिंपल पॉलिसीज बनाती हैं जिसके कारण हम लोगों को पॉलिसी चूज करते समय ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर प्रीमियम्स अलग अलग होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों आज हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी हम किसी भी कंपनीज़ के अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी कंपनीज़ मार्केट में काम कर रही हैं, हम जब पॉलिसी परचेज करने जाते हैं तो कंपनीज़ ने प्रीमियम में डिफरेंसेस किस किस तरीके से रखा हुआ है और क्यों होता है। तो दोस्तों पहली चीज़ क्या होती है, जब हम लोग पॉलिसी को परचेज करने के लिए जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है एज का फैक्टर। यानी कंपनीज ने अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम्स हमेशा रखे होते हैं, इसीलिए क्योंकि हर एज ग्रुप का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है, क्लेम आने की संभावनाएं अलग अलग होती हैं, क्लेम लॉस रेशियोज अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है इसमें, मान लीजिए कि किसी आदमी की एज 34 है, किसी की 28 है, किसी की 48 है, किसी की 55 से ऊपर है, किसी की 60 से ऊपर है, किसी की 70 से ऊपर है। तो अलग अलग एजेस के हिसाब से प्रीमियम्स इसलिए डिवाइड करे जाते हैं क्योंकि संभावनाएं सब आदमियों की या अलग अलग मेंबर्स की या अलग अलग जितने भी लोग पॉलिसी परचेज करते हैं सबके क्लेम आने की एज के हिसाब से संभावनाएं अलग अलग होते हैं। वैसे दोस्तों ये कोई सेट रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के सिनेरियो में कम एज वालों को भी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं और ज़्यादा एज वालों को भी बीमारियां कभी कभी नहीं होती हैं। अब जैसे कोरोना के टाइम पर कोविड-19 किसी की एज पूछ कर नहीं आया, डेंगू किसी की एज पूछ कर नहीं आता है। बट दोस्तों इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्यों फिर भी जिसकी ज़्यादा उम्र होती है उन लोगों की क्लेम आने की संभावना ज़्यादा क्यों होती है और क्लेम अमाउंट ज़्यादा क्यों होता है। क्योंकि सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि उस टाइम पर अगर बीमारी किसी को होती है तो रिकवरी होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है और रिकवरी अगर होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जब जितना टाइम ज़्यादा लगेगा आदमी को रिकवर होने में उतना ही हॉस्पिटल के अंदर खर्चा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है कि क्लैरिटी यहाँ पर यह है कि ज़्यादा एज वालों के क्लेम आने की संभावना बढ़ जाती है, क्लेम अमाउंट की संभावना ज़्यादा होती है और क्लेम लॉस रेशियो कंपनीज का ज़्यादा होता है। अब क्लेम लॉस रेशियो क्या होता है दोस्तों, सीधा सा हिसाब किताब होता है इसका, कितना पैसा कंपनी के पास आया और कितना कंपनी ने क्लेम सेटल किया। तो इसीलिए दोस्तों एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम कंपनीज इसीलिए एज स्लैब बनाती है ताकि रिस्क फैक्टर को एज वाइज कंट्रोल कर सके और जिसकी एज कम है उसको उतना पैसा ना देना पड़े जितना पैसा जिसकी एज ज़्यादा है उसको देना पड़ता है। तो दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया गया, दोनों एज फैक्टर्स को, दोनों रिस्क फैक्टर्स को अलग अलग कर दिया गया और दोनों का अलग अलग तरीके से प्रीमियम कंपनीज लेती हैं। दोस्तों दूसरा रीज़न क्या होता है कि मैक्सिमम कंपनीज आज की डेट में जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से या जोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम सेट करती है। यानी अगर आप दिल्ली एनसीआर में या मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया में इन मेट्रो सिटीज़ के अलावा कहीं और रहते हैं तो हो सकता है आपको प्रीमियम कम देना पड़े। इसको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ के हिसाब से भी डिवाइड कर रखा है या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया या मेट्रो सिटीज़ वर्सेस भी डिवाइड कर रखा है। तो दोस्तों इसका भी सिंपल सा रीज़न है कि क्योंकि हर जगह का इलाज का खर्चा अलग अलग होता है,
अब इंश्योरेंस का कंसर्न क्या है कि क्लेम आएगा तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा। सेम डिजीज के लिए अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन का सेम बीमारी के लिए 1 लाख रुपए खर्चा है, तो हो सकता है दूसरी सिटी में उसी चीज़ के लिए 2 लाख रुपए खर्चा हो। तो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर क्लेम्स ज़्यादा होते हैं सेम डिजीज़ के लिए। तो दोस्तों क्या होता है, वही इलाज छोटी सिटीज़ में आदमी को सस्ता पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों है प्रेगनेंसी की डिलीवरी एक्सपेंसेस, बुखार के खर्चे। ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां पर छोटी सिटीज़ के अंदर खर्चे बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़। इसीलिए ये देखते हुए कंपनीज ने, जो लोग रेस्ट ऑफ इंडिया या फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे खर्चे कम है, तो उनको बेनिफिट देने के लिए या इंसेंटिवाइज करने के लिए कंपनीज ने उनको ऑप्शन ही सस्ते दे दिए। क्योंकि आपका खर्चा कम है तो मैं आपको सस्ती पॉलिसी ऑफर कर देती हूँ। सब कुछ सेम है, फीचर्स भी सेम है, लेकिन पॉलिसी आपकी सस्ती हो जाती है। तो ये बेनिफिट, क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोगों को कवरेज मिलनी चाहिए, इसीलिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दोस्तों क्या आता है, जब आप पॉलिसी परचेस करने के लिए जाते हो तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपको अलग अलग फीचर्स भी मिलते हैं। एक बेसिक पॉलिसी होगी कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी परचेस करी, तो आपको किसी भी बीमारी के आईपीडी एक्सपेंसेस या हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो होते हैं उसका खर्चा मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मुझे तो ओपीडी का भी बेनिफिट चाहिए, हम मैटरनिटी भी चाहते हैं, क्योंकि मैटरनिटी डिजीज़ नहीं है तो इसका फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। इसीलिए कंपनीज उसको पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम कवरेज में नहीं डालती है। इसीलिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ बनती हैं जहां पर मैटरनिटी का बेनिफिट बहुत सारी कंपनीज अलग अलग पॉलिसीज़ में देती हैं, तो वो पॉलिसीज़ थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। या किसी पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है, जहां पर आप पॉलिसी अगर आपकी ख़त्म हो जाती है साल के बीच में, तो भी आपको रिस्टोरेशन अमाउंट मिल जाता है बीमारी का इलाज कराने के लिए, जब आप सेकेंड टाइम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं। ऐसे ही कोई इंटरनेशनल कवरेज लेना चाहता है मान लीजिए, या फिर और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आप जितना एक्स्ट्रा पैसा दोगे आपको वो पॉलिसीज़ भी मिलती हैं जहां पर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी, उनके फीचर्स के हिसाब से भी आपको पैसों में वेरिएशंस मिलती है, प्रीमियम में वेरिएशंस मिलती हैं। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स अलग अलग होने के साथ साथ में स्पेशल पॉलिसीज़ भी होती हैं। जैसे हार्ट की कवरेज की पॉलिसीज़ होगी, कैंसर से रिलेटेड पॉलिसीज़ होगी, डायबिटीज़ से रिलेटेड पॉलिसीज़ होगी। तो स्पेशल पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं एज़ कम्पेयर टू बेसिक पॉलिसीज़। इसीलिए हम लोगों को अलग अलग पॉलिसीज़ के प्रीमियम में डिफरेंसेस मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ कि पॉलिसी तो हमने परचेज कर ली, अब जब मैं रिन्यू कराता हूँ पॉलिसी, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मेरी पॉलिसी का प्रीमियम 30 साल तक, 40 साल तक या लाइफ लॉन्ग, जब तक मैं पॉलिसी को कंटिन्यू करता हूँ, क्यों मुझे प्रीमियम सेम नहीं देना पड़ रहा? क्यों मेरी पॉलिसी का प्रीमियम्स हर 3 साल में, 4 साल में रिवाइज हो जाते हैं? क्यों मेरी पॉलिसी में प्रीमियम्स बढ़ते रहते हैं? सिंपल। अगेन दोस्तों इसके 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन, महंगाई। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब आप हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आपने 2020 में कोई इलाज कराने के लिए किसी हॉस्पिटल में गए आज, और आप जो भी आपका इलाज का खर्चा आया है, मान लीजिए लाख रुपए का खर्चा आता है, आप सेम डिजीज़ के लिए सेम हॉस्पिटल में मान लीजिए 5 साल के बाद जाते हो, तो क्या वो हॉस्पिटल आपसे 1 लाख रुपए लेगा या फिर महंगाई बढ़ गई है? तो ये बात दोस्तों आपको पता है कि महंगाई, डॉक्टर की फीस, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, जो भी बेडशीट वगैरह वो यूज़ करते हैं, नॉन पेबल आइटम्स का खर्चा, सब कुछ आपका हर साल बढ़ता रहता है। तो इसको हम लोग अगर बोलते हैं कि महंगाई के हिसाब से जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों वही एक्सपेंसेस ही तो इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ रहे हैं। तो क्लेम जब आता है तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करती है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी आपसे उतना ही पैसा लेगी हर साल जो पैसा उसने आज आपसे लिया है, तो आगे जो महंगाई बढ़ रही है उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कैसे दे पाएगी?
तो उसको बराबर करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए कंपनीज हर साल ना बढ़ाकर कोशिश करती है कि हर 3-4 साल के बीच में या 4 साल जो भी उनको लगता है उसके हिसाब से प्रीमियम को इंक्रीज कर देती है। दोस्तों, एक और रीज़न से इसके अंदर प्रीमियम में चेंजेस होते हैं। पॉलिसी आपके लेने के बाद जब चल रही होती है, इन बिटवीन जो पॉलिसी के प्रीमियम्स बढ़ते हैं उसमें इन्फ्लेशन के अलावा जो दूसरा फैक्टर होता है वो ये होता है कि कंपनीज कभी कभी क्या करती है, मार्केट के हिसाब से, मार्केट के डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ पॉलिसी में चेंजेस कर देती है जो आपके बेनिफिट के लिए होते हैं। तो एक्स्ट्रा एडेड फीचर्स की वजह से कंपनी का अगेन कॉस्टिंग बढ़ जाता है, तो कंपनी उसको डेफर्ड कर देती है अपने कस्टमर्स के बीच में और पॉलिसी के प्रीमियम बढ़ा देती है। जैसे अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, IRDAI ने कुछ चीज़ों के लिए सारी इंश्योरेंस कंपनीज को कहा कि आप कुछ ये एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा बीमारी को कवर करना पड़ेगा, तो आप इसको कवर कब से करोगे। तो ये क्वेश्चन जब पूछा, उसको टाइम लिमिट दिया गया, तो सारी इंश्योरेंस कंपनी को क्योंकि IRDAI ने कहा है तो कवर करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रीमियम्स अपने बढ़ाए हैं या आने वाले टाइम पे हो सकता है पॉलिसीज के प्रीमियम बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स बड़े हैं। दोस्तों, ये सारी की सारी जो मैंने बातें बताई हैं ये जनरल और कॉमन बातें हैं जो एक नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से है। हर कंपनी के लिए मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको हर कंपनी का ब्रोशर्स पढ़ के ही पॉलिसी परचेज करनी है, चेक करना है अच्छी तरीके से ब्रोशर्स को, क्योंकि हर कंपनी की गाइडलाइंस अलग अलग हो सकती हैं, काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पॉलिसी के प्रीमियम्स को रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आप प्रॉपर तरीके से चेक करना, उसके बाद ही पॉलिसी को परचेज करना या फिर समझना उसको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन पे घंटी बजाइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।